उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, कहते हैं आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस के कल की खबर नहीं, सामान 100 बरस के कल की खबर नहीं। लोगों के पास इतना सामान है, एक एक बहन के पास 3-3 संसार खड़े हो जाए, इतनी सामान है, इतने चमचे हैं, इतनी थालियां है, इतने भगोने हैं, इतना है, तो भी कोई अगर प्रभावना में देता है नया बर्तन तो लेने को तैयार है। पता नहीं संग्रह का इतना ज़्यादा मोह आदमी को होता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं अपने घर में, वो भी चीज़ मिलती है तो लेने की अपनी आदत छूटती नहीं है, क्योंकि संग्रह को पाप समझा ही नहीं। पहली बात तो ये है, पाप और पुण्य का खेल बड़ा विचित्र है। पाप जब उदय में आते हैं गरीब घर में जन्म होता है, दूसरी बात बीमारियों से शरीर घिरा हुआ रहता है, तीसरी बात सुंदरता मिलती नहीं है, और चौथी बात विद्या दिमाग में टिकती नहीं है। इस तरह से पाप का उदय जब आता है तो चारों तरफ से आदमी घिर जाता है, और जब पुण्य उदय में होता है तो पहली बात तो शरीर इतना बढ़िया मिलता है, दूसरी बात पैसे की घर में चुपड़ी रोटी खाना कोई बड़ी बात नहीं होती। हम लोग सारे ऐसे हैं, हमने बचपन से आंबिल किया तो लूखी रोटी खाई, बाकी लूखी रोटी खाने की परिस्थिति घर में कभी आई नहीं। पुण्य का उदय है जो हर बात घर में उपलब्ध है। तीसरी बात, घर में जो थोड़ा बहुत करते हैं उसका इतना ज़्यादा हमको फल मिलता है, क्योंकि पुण्य का उदय है। थोड़ा सा धंधा करने गए और धंधा इतना चलने लग गया कि देखते देखते बड़ी सारी दुकान चलने लग गई। ये सारे पाप और पुण्य के खेल होते हैं। पाप बढ़ता है किस कारण से? संग्रह वृत्ति बढ़ाने से। अंतर में एक भावना होती है, आउन दो आउन दो आउन दो। इस तरह से भावना जब होती है तब उसके अंदर हर क्षण हमारा पाप इकट्ठा होता है और पुण्य माइनस होता जाता है। पाप इकट्ठा, ये थोड़ा कमी कर बवावत, पाप इकट्ठा होता है तो उसमें पुण्य का माइनस होते जाता है, और फिर हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? तेरा पाप का संग्रह ज़्यादा बढ़ गया और पुण्य का स्टॉक कम हो गया, इस कारण से तेरे साथ ये परिस्थिति निर्माण हुई है। भगवानों, पुण्य कमाना हो तो संग्रह वृत्ति को कम से कम करने की आदत होनी चाहिए। संग्रह वृत्ति ठीक है, हमारा कर्जा उतरना चाहिए, हमारा घर अच्छी तरह से चलना चाहिए, यहाँ तक ठीक है। पर 8 एक फ्लैट लियो, नासिक में दूसरो लियो, पुणे में तीसरो लियो, इतनी क्या ज़रूरत है? एक दिन के लिए पुणे में जाना, उसके लिए अपना फ्लैट लेने की क्या आवश्यकता है? पर हमारी आदत है संग्रह करना, पर जो संग्रह करते हैं त्यों हमारा पाप बढ़ते जाता है, और जो पाप बढ़ता है इधर पुण्य घटता जाता है, और फिर पाप का फल जीव को भोगना पड़ता है। भगवानों, इसके लिए हमें चाहिए हम अपने पुण्य सुरक्षित रखें, जो कमा के लाए हैं वो पुण्य हम सुरक्षित रखें। और हमारे भगवान ने कहा है सब बात का परिमाण कर लो। धन धान्य का यथा परिमाण, खेत वस्तु का यथा परिमाण, द्विपद चौपद का यथा परिमाण, हिरण्य सुवर्ण का यथा परिमाण, और कुलीय धातु आदि का यथा परिमाण। भगवान ने कहा परिमाण कर लो। हमारे जलगांव के रतनलाल जी बाफना थे, उनके गुरु हस्तिमल जी मार साहब थे, और उन्होंने 700 रुपये महीने की सर्विस राजमल लखीचंद के यहाँ वो करते थे, 700 रुपये महीने का। और उन्होंने संकल्प किया अब दुकान डालना है, कम से कम साल में 10 लाख मुझे मिलना चाहिए। कितना? अपने गुरु से पचकान लिए कि भगवान 10 लाख अगर मुझे मिल गए, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। और गुरु से उन्होंने पचकान तो ले लिए, और उसके बाद
12 महीने में इतनी कमाई हो गई, 10 लाख तो कहीं चले गए, इतनी कमाई हो गई। अरे बाप रे, इतना गिरे 51 लाख का, इतनी दुकान जोरदार चालन लगी कि देखते देखते उनका 10 लाख का था हिसाब गया बाजू में। फिर उन्होंने क्या किया, अपने गुरु के पास जाकर के कहा, महाराज मेरी प्रतिज्ञा थोड़ी ढीली कर दो, 1 करोड़ की करो। कितनी करो? 1 साल में 1 करोड़ कमाऊंगा, ऐसा मुझे पचकान दे दो। 1 करोड़ का सब पचकान लिया तो 1 करोड़ से ज़्यादा उनको होने लग गया। इस तरह से 10 साल पचकान लेते और उनका परिग्रह बढ़ता जाता। इस तरह से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। इसी पिंपल गांव में रतन लाल जी बाप ना आए थे, महाराज साहब 9 करोड़ की ज़मीन लेने आया हूँ। नासिक में कितनी ज़मीन ली? 9 करोड़ की ज़मीन लेके आया हूँ। वह फ्लैट बनवाने हैं और लोगों को बेचने में। इतना पैसा तुम्हारे पास है, सोना चांदी का बिजनेस करते हो और पाप में क्यों पड़ते हो? कहते महाराज साहब पुण्य साथ देवे तो क्यों नहीं करना। इस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ाई। और जब यहाँ से गए, उनका 100 बरस पूरे हो गए उनके, वो चले गए। साथ में क्या लेके गए? क्या लेके गए? खाली संग्रह की वृत्ति, एक परिग्रह संज्ञा साथ में लेके गए। दान भी उन्होंने बहुत किया, दान में भी कोई कसर नहीं रखी, गायों को भी बहुत बचाया उन्होंने। और पता चला उनको कि एक आदमी ने अपनी गौशाला बेच डाली है। और किसको बेची है? कसाईयों को बेची है। कसाई ने, वो बेचने वाले ने 1.25 लाख रुपए मांगे थे और उन्होंने कहा 1.25 लाख नहीं दूंगा, 80,000 दूंगा। तो उसने कहा नहीं, मुझे हमको नहीं बेचनी है। और वो सारी कसाई लेके गाय तो आधी रात को गए वो गाड़ी लेके। वो कहा गाय के मालिक के पास 1.25 लाख चाहिए ना तुझे, 1.25 लाख ले ले, पर सारी गायें मेरे गौशाला में पहुंचा दे। सारी गौओं को अपनी गौशाला में लेके गए, 1.25 लाख रातों रात दे दिए। दान भी बहुत करते थे वो, पर संग्रह की इतनी उनकी पुनवानी थी, जो प्रतिज्ञा करे जो उनका बढ़ता ही जाता था। भगवानों, पुनवानी का खेल दुनिया में चलता है। किसी के पुण्य ऐसे जोर में होते हैं कि मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो सोना हो जाता है, और किसी के पुण्य ऐसे होते हैं कि सोने को हाथ लगाए तो मिट्टी हो जाती है। भगवान जाने क्या चक्कर है ये। पाप पुण्य का जबरदस्त खेल है। इसके लिए इसको हमको समझना, हमारे भगवान ने कहा है सब बातों की मर्यादा करो। घर कितने चाहिए? अपने लिए 1 घर बहुत हो गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमको? तो बचपन से संस्कार छोड़ने के दीक्षा ने दे दिए, दीक्षा ले ली और जगह छोड़ना। इतना बड़ा थानक हमको मिला है, पर इस पे हमारा कब्जा है क्या? 4 महीने पूरे हुए कि ओशरे ओशरे ओशरे। आगे झोपड़ी मिले तो झोपड़ी में रहेंगे, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ रहेंगे, पर हमारा कोई कब्जा किसी जगह पे है नहीं। हमारा कोई बैलेंस बैंक में 100 रुपये का भी है नहीं। हमारे दीक्षा का मार्ग इतना सुंदर मार्ग माता जी महाराज साहब ने हमको दिया है कि जिस कारण से चिपकना तो हमारी आदत ही छूट गई है। जगह से नहीं चिपकना, वस्तु से नहीं चिपकना, किसी बात से चिपकना नहीं। अपना कार्य पूरा हुआ कि वहाँ से निकल जाना, छोड़ देना, ये हमारी आदत हो गई है भगवानों। और आप लोगों को आदत हो गई चिपकने की आदत हो गई है। पैसों को चिपकते हो, प्रॉपर्टी को चिपकते हो, धन धान्य को चिपक के रहते हैं। एक अंगूठी गुम हो जाए तो कितने दिन खराब हो जाते हैं। मारी बिट्टी कटे गई, अट रखी, पागल हो जाता है आदमी। हीरे की अंगूठी गुम हो जाए तो आदमी का कितना समय उसके पीछे बिगड़ जाता है। और यह डाली तो क्या, नहीं डाली तो क्या, हम नहीं खुद डालते तो बहुत बुरे लगते हैं क्या? हमारे शरीर में कोई गहना नहीं है, हम बुरे लगते हैं क्या? अभी हम गले में हार पहन के बैठ जाए तो अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा क्या? बताओ, यह बिंदी लगा के बैठे तो अच्छा लगेगा क्या? हाथ में चूड़ियाँ पहन के बैठे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। हमारे भगवान ने हमको मार्ग दिया है कि ये इस तरह से तुम्हें बिल्कुल। हम नगर गए थे रहने को, मैं 12 साल की थी और माता जी महाराज साहब ने नगर मुझे भेज दिया, अबे आठे नहीं रहो ना, अबे उठे जाओ ना। तो वहाँ गए तो मेरे हाथ में इतनी चूड़ियाँ थी। हमारे गुरुजी जी महाराज साहब ने कहा इतनी चूड़ियों की कोई ज़रूरत है क्या हाथ में?
बताओ, इससे कोई ज़्यादा शोभा बढ़ती है क्या? इसको निकाल दो। शुरू में ही हमको ट्रेनिंग ऐसी मिली, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, और आज हम इतने सुखी हो गए हैं। कुछ भी छोड़ने का कहा तो हमको कोई तकलीफ होती नहीं है। आप लोग गाँव है, आपला ठहरेवा है, वो गाँव की कर छोड़ा, कुछ नहीं। यहाँ से जब हमारे 4 महीने पूरे हो जाएंगे, हम अपनी तैयारी करके यहाँ से निकल जाने वाले हैं। भागवानों, संग्रह परिग्रह की वृत्ति आदमी का पाप बढ़ाती है, और परिग्रह करने से पाप का संग्रह बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हमें चाहिए संग्रह करो तो कैसा करो, माँ की रोटियों जैसा। माँ रोटियाँ बनाती इतनी सारी, और जब भोजन करने की भी आदत चाहिए। हमने संग्रह किया है, 12 मास हम लोग कमाई करते हैं, धंधा करते हैं, और जब समय आए तो हमें चाहिए कि अपनी तरफ से बांटने की भी आदत लगाए। कल से हमारा शुरू हो रहा है सप्ताह, धर्म ध्यान का सप्ताह शुरू हो रहा है। भेड़ो घनो करियो पण अबे थोड़ो बाटन रो सीखो, प्रभावना करने की सीखो। जिन्होंने 3-3 सामायिक करी है, उनको अपनी तरफ से कुछ न कुछ भेंट जानी चाहिए, ऐसा संकल्प करो। इतना इकट्ठा किया है, खर्चा घर का जाके भी आपके पास बचता है, तो थोड़ा बहुत देने की आदत डालोगे तो संग्रह क्या होगा, पुण्य से भर जाएगा। और अगर देने की आदत नहीं डाली तो वो संग्रह ही पाप बन जाएगा। भागवानों, हमारा संग्रह पाप ना बने, इसका हमको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है, एक राजा था, देने की बहुत आदत, उसको व्याख्यान सुनता था, देने की आदत, देता रहता। देवन वालों देवे, लेवन वालों लेवेन, बिस्लारो पेट दुखे। बीच वालों का पेट दुखता है। वहाँ का जो मंत्री था, उसको लगा कि राजा रोज इस तरह से बांटता है तो संग्रह खाली हो जाएगा, अब क्या करे। अब राजा को, इतना बड़ा राजा, उसको बोल तो सकते नहीं, तो राजा जहाँ सोता था, सामने उसने बड़े अक्षरों में लिख के रखा, आपदर्थे धनम रक्षेत, संकट आने पर धन ही रक्षा करता है, ऐसा लिख के रखा। राजा सवेरे उठा, देखा, दोनों अक्षर देखे उसने, आपदर्थे धनम रक्षेत, ओहो, आपत्ति में धन ही रक्षा करता है। तो राजा ने देखा शायद किसी मंत्री का ये काम है, उसने ये किया है, तो मेरे पास भी जवाब है। उन्होंने कहा, भाग्यवंताम क्वचापदः। उसने दूसरी लाइन अपने नौकर से लिखवा दी, यहाँ लिख दे कि भाग्यवानों को कोई आपत्ति नहीं आती, भाग्यवंताम क्वचापदः लिख दे यहाँ पे। वो लिख दिया। मंत्री ने पढ़ा कि राजा तो मेरे आगे का निकला, मैंने उनको जागरूक करना चाहा तो उन्होंने मुझे जगाने का काम किया है, और वो कहता है भाग्यवंताम क्वचापदः। तो तीसरी लाइन वापिस मंत्री ने लिखी, क्या लिखी, कदापि कुपितो देवः। अगर देवताओं का कोप हो जाए तब क्या करोगे? देवताओं का कोप हो गया और आप संकट में पड़ गए तो आपकी संपत्ति आपको काम में आएगी। कदापि कुपितो देवः, ऐसा लिखा। राजा ने उसका उत्तर लिखवाया, अगर देव की कृपा हो गई, संचितोपि विनश्यति, जो संग्रह किया है वो भी सारा क्या हो जाएगा। अगर देवता ही कोप करके बैठे हैं, देवता ही हमारे पर वक्र दृष्टि करके बैठे हैं, तो जो इकट्ठा किया है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा चला जाएगा। तो बेचारा मंत्री सावचेत हो गया कि राजा जागरूक है और उसको पता है कि देने से कभी घटता नहीं है। बाल काटो तो बढ़ते हैं, नाखून काटो तो बढ़ते हैं, ऐसे धन को भी काटो तो बढ़ेगा। धन को भी दान में खर्च करो तो बढ़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे कहाँ से पनौती लगेगी पता नहीं। तो मेहनत करी और आखिर नतीजा ठन ठन गोपाल आया। भागवानों, लोग इसके लिए गलत रास्ते अपनाते हैं, खोटे रास्ते अपनाते हैं। किसी ने हमारे पास विश्वास करके हमारे पास इकट्ठा संभालने के लिए अपना धन दिया और हम नाकबूल चले गए। नहीं, करा दियो, कटे दियो, कुन साक्षी हो। तो इस तरह से बोल करके सामने वालों का धन हम दबाने की भी भावना रखते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति,
प्राप्तेते एकादशे वर्षे समूलम च विनश्यति। क्या कहा? अन्याय से इकट्ठा किया हुआ पैसा ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक चलता है। आप कहते मार साहब मैं तो इतो करो इतो दोगो दियो मार तो मस्त चाले। कितना दिन चालेला? 10 वर्ष। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। 10 वर्ष तक चलता है और 11वां वर्ष लगे समूलम च विनश्यति। मूल सहित मेरा इतना नहीं था, उससे ज़्यादा मेरा घर का चला गया। इतना धोखा खा लिया मैंने, इतना दगा हो गया, इतने पैसे मेरे डूब गए। 11वें वर्ष में तो पूरा साफ हो जाएगा। इसके लिए कहा अन्याय से पैसा इकट्ठा नहीं करना है। जहाँ तक बने पैसा न्याय से ही होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, टैक्स नहीं चुकाना पड़े इसके लिए आधी रात को ट्रकें बुलवाते हैं, ट्रकें खाली करवा के लेते हैं ताकि टैक्स ना भरना पड़े। कोई सरकारी आदमी ना आ जाए इसके लिए आधी रात को माल खाली करवाते हैं और आधी रात को माल भरते हैं। ये इस तरह से पाप करने से क्या होता पता आपको? दवाइयाँ 2 प्रकार की होती है, एक होती है बाहर लगाने की और दूसरी होती है पेट में खाने की। अब पेट में की दवा खाने की है वो अगर बाहर लगाए तो बीमारी ठीक होगी क्या? और जो बाहर लगाने की दवा है वो पेट में खा ली तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया देखते देखते देर नहीं लगती। भागवानों ये पैसा जो है ये बाहर लगाने की दवा है, फक्त बाहर लगाने की दवा है। उपयोग करना जरूरी है। हमारे घर चलाना है, घर में इतनी वस्तु चाहिए वो लानी पड़ेगी। बाहर लगाने की दवा बाहर लगाओ। और धर्म को कैसा होना चाहिए? पेट में उतारना चाहिए। तो हमने धर्म को तो पेट में उतार के रखा है और धर्म को ऊपर ऊपर करते। मार साहब ऊपर नहीं ओढ़ियो तो मार सब कई केला, मुँह पत्ती नहीं बांधी तो मार। खाली लोगों को दिखाने के लिए धार्मिक बनना और सच्चा प्रेम किसके ऊपर करना? धंधो, दुकान, घर, पैसा, हिशोब, उस मूरा में ज़्यादा जीव लगाओ। मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी, मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। थारी अलबत उमर थोड़ी, मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। गाया जी भैंसा गाड़ा जी घोड़ी, माया पड़ी जा में रोड़ी। लाखा ऊपर लेखन चाले तो भी कहे माया थोड़ी, मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी, मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। खूटी तानी ने घर माहे सूतो, आ माया सूतोड़ी। 4 जना रे खांदे चढ़ियो, 4 जना रे खांदे चढ़ियो। चढ़ियो काष्ठ की घोड़ी, मूर्ख नर किस विध माया जो। बोलो मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। फूटी हांडी लारे जो दीनी, उनरी कोर जो तोड़ी। नदी रे किनारे जाय उतारी, नदी रे किनारे जाय उतारी। जब बड़झड़ हो गई राखोड़ी, मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी, मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। घर
की तिरिया रोवाने बैठी, आजोड़ी कुण तोड़ी। घर की तिरिया रोवाने बैठी, आजोड़ी कुण तोड़ी। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु। जा जोड़ी माही तोड़ी, मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। थारी अलबत उमर थोड़ी, मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। लोग बड़े शौक से अपना बंगला तैयार करते। नगर के अंदर, अहमदनगर के अंदर कांति भाई गुजराती थे, भीत पे बैठे हुए थे, बीड़ी पी रहे थे और लोगों को कह रहे वो काम पहले करो, वो काम पहले करो, इस तरह से सूचना दे रहे थे। और दूसरे दिन सवेरे हमारे कान पे बात आई कि कांति भाई तो देखो अबार काले होता, काले बैठेड़ा होता, बीड़ी पीता होता, लोगों ने सूचना देवता होता और दूसरा दिन तो रवाना होगा। पता नहीं कब हमारी गर्दन लुढ़क जाएगी, कब आखिरी दिन हमारा आ जाएगा, हमें कुछ पता नहीं। रोज का दिन हमारा कैसा जाना, ये कितना पुण्य कमाया और कितना पाप कमाया, कितना पुण्य कमाया और कितना पाप कमाया, इसका हिसाब रखो। चाहे जब वो गर्दन पकड़ने के लिए मौत आ जाएगी और आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। भागवानों, इसके लिए हमारे यहाँ कहा है अशुभ से शुभ में आओ, पाप से पुण्य की तरफ आओ और पुण्य से शुद्ध की तरफ, अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध, इस तरह की साधना, धर्म की साधना हमको बताई है। भागवानों, अभी हम पाप पुण्य का हिसाब देख रहे हैं। आज हमने एक पाप देखा है, कौन सा? परिग्रह। परिग्रह, संग्रह बढ़ाने की भावना ही पाप है। मोह बुद्धिया गृह्यते सपरिग्रह। मोह की बुद्धि से ये रहने दो, ये मुझे काम आएगा, ये रहने दो, ये मुझे काम आएगा, इस तरह से संग्रह बढ़ाते जाएंगे तो पाप, संग्रह तो वहाँ के वहाँ रहेगा और पाप आपकी आत्मा के साथ चिपक जाएगा और उसके फल भोगने पड़ेंगे। भागवानों, हमारे पाप का स्टॉक कम होना चाहिए और हमारी पुण्यवानी बढ़नी चाहिए, ऐसा सभी को प्रयास करना चाहिए। ऐसा प्रयास करेंगे और अपने जीवन में सावचेती से वर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।